फिर ये जो विपक्ष जो इस समय लगा हुआ है एसआईआर को लेके, तो इस एसआईआर को लेके इनको क्या हासिल होने वाला है? अरे सर, अब साफ साफ तो दिख गया कि साहब एसआईआर हमारे तेजस्वी यादव के तो अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया कि उनके पास दो दो थे। बेकार की आप ये देखिए ना कि इसमें अभी तक भी ये कह रहे हैं कि साहब 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं। उन 65 लाख लोगों में से 6500 लोगों के या 65 लोगों के भी तो कहीं ऑब्जेक्शन नहीं आए किसी के भी कि भाई मेरा उसके नहीं बाद है, इन्होंने मेरा नहीं। ड्राफ्ट रोल पब्लिश कर दिया, ड्राफ्ट रोल पब्लिश करके और ऑब्जेक्शंस मांगे हैं। अभी तक तो कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं फाइल किए इन्होंने। तो मैं ये तो कह रहा हूं कि 1 महीना है इसमें, आपको ऑब्जेक्शन है तो उसे आप फाइल करो ना। वहां के पटना के डीएम ने तो बाकायदा सोशल मीडिया पे डाल दिया कि भाई ये नेता प्रतिपक्ष गलत कह रहे हैं। उनका तो नाम है, उसमें दिखाया। वो क्या है कि वो कह रहा है कि मेरा 481 पे था, 416। तो उन्होंने कहा कि भाई 50-55 नंबर नाम कम हो गए बीच में लिस्ट में, तो वो आपका क्रमांक चेंज हो गया, उससे क्या फर्क पड़ता है? नाम तो सब जगह कम हुए। एक एक जगह से सर 40-40, 50-50 हजार नाम कम हो गए हैं। एक एक जिले में से रिपोर्ट आई है पूरी। बहुत नाम कम हुए हैं जो डुप्लीकेट हो रखे थे और मृतक वाले थे, बहुत बहुत सारे आए हुए। वो तो ग्राउंड भी तो कुछ है नहीं ना उसका विरोध करने का। और बात फिर वही आ जाती है कि महाराष्ट्र में बढ़ जा रहे हैं वोट तो आप हार जा रहे हो, बिहार में घट जा रहे हैं तो भी आप हार रहे हो। कहां टिकोगे आप? क्या चाहते हो? कहीं तो आप टिकोगे ना। राहुल गांधी कह रहा है कि वहां 1 करोड़ बढ़ गए, यहां कह रहे हैं कि 65 लाख घट गए। तो क्या आपको पसंद है बताओ? बढ़ना पसंद है आपको, घटना पसंद है, क्या पसंद है बताओ? हमें तो केवल डिक्लेरेशन पसंद है कि हमारे अलावा और कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। सब जो कुछ है और वो हम है। अपने मुंह से कभी कहता नहीं है ये। कहे तो सही भाई, इसके प्रशंसक भी तो यही सुनना चाहते हैं कि राहुल गांधी कहे कि इस बार मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। बनो, कहो तो सही, एक बार अपने मुंह से कह दो कि मैं बनूंगा प्रधानमंत्री या मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं, कहे तो सही। कहते भी तो नहीं है, हिम्मत भी तो नहीं है, कॉन्फिडेंस भी तो नहीं है ना। टीम है नहीं आपके पास। पुराने नेता आपके सब आपने घर बैठा दिए, नए नेता पार्टी छोड़ के भाग गए। पार्टी का फ्यूचर ही क्या है? आप बताइए ना कि गांधी परिवार के बाहर लोग किसकी तरफ देखते हैं? किसी की तरफ भी नहीं। सुहेल सेठ यही तो कह रहे थे कि मुझे अफसोस तो इस बात का होता है कि ये वो कांग्रेस है जो ये दावा करती है कि साहब हमने आजादी की लड़ाई लड़ी है और उस डायरेक्ट उससे जुड़े रहे हैं। आज उस कांग्रेस का नेता इस तरह की बात देश के बारे में, कंट्री के बारे में, अपनी इंस्टीट्यूशंस के बारे में इस तरह की बात कहता है, तो ये डिसग्रेस ही है। भारत का जो थॉट है, विचार है, उसके लिए डिसग्रेस है। नहीं देखिए साहब, वो आप समझते नहीं है। राहुल गांधी जी जो है वो एक महान वक्ता है, एक महान चिंतक है, एक महान दार्शनिक है। अब साधारण लोगों के लिए, हमारे आप जैसे लोगों के लिए उस चिंतन तक, उस दर्शन तक, उस वाक्पटुता तक पहुंचना आसान नहीं है ना। कैसे पहुंचेंगे? हमें वाक पटुता हमें तो नजर नहीं आती कहीं। पार्लियामेंट में बोलने का आपका नंबर आता है, वक्फ पे आप नहीं बोलते हो। कोई ढंग की डिबेट होती है उसमें कोई आपके पास बोलने के लिए। अभी ये जो बोला है राहुल गांधी, उसमें क्या बोला है बताइए आप? ऑपरेशन सिंदूर पे कोई ऐसी बात कही हो जिसे ये हमारे यहाँ जो इनका फैन फॉलोइंग है, आपने देखा वो पुण्य प्रसून वाजपेयी का ट्वीट? 6 क्या लोगों क्या की क्या उसने साहब, लिस्ट ये बनाई। असली चीज तो आप बताते ही नहीं है, बताइए। उसने सर एक ट्वीट किया कि इस बार पार्लियामेंट में जो ऑपरेशन सिंदूर पे डिबेट हुई, उसमें उसने कहा कि 6 लोग छाटे उसने। मुझे समझ में हाँ, ये तो मुझे देखा समझ में मैंने नहीं आया बस। कि 6 लोग क्यों छाटे उसने। उसने पहले पे राहुल गांधी रखा और छठे पे मोदी को रखा, केवल ये दिखाने के लिए राहुल गांधी सबसे ऊपर है, मोदी सबसे नीचे है। फिर दूसरे नंबर पे उसने अमित शाह को दे दिया, तीसरे नंबर पे गौरव गोगोई क्या बोलता है, क्या उसके पास आंकड़े हैं। फिर उसने जयशंकर को दे दिया, फिर प्रियंका को दे दिया, आखिर में फिर सबसे नरेंद्र मोदी को रखा। तो यहाँ तो मीडिया जो है, उनकी तो स्थिति ये थी, राहुल गांधी जब बोले कि मैं वारी जाऊं, जो है बलाएं ले लूं, इस तरह की थी। सत्य हिंदी वाले सब ये लोग डिबेट कर रहे थे, राहुल गांधी ने तो तोड़ दिया है। आशुतोष कह रहा था, राजदीप सरदेसाई
सब बावले हुए जा रहे राहुल गांधी की स्पीच से। साहब ये देखिए, आपके जो मित्र लोग हैं ना, ये इस समय जयपुर डायलॉग से भी पीछे चल रहे हैं सारे के सारे। हाँ, तो आपसे तो पीछे ये सारे के सारे हैं ही। नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुआ ये, उसके पहले हम कहाँ थे इनके आसपास। आपको पब्लिक का मूड दिखाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से लगातार लगातार ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, ये आपके क्या बोलते हैं, सत्य हिंदी वाले, अभिसार शर्मा, सत्य हिंदी तो कभी भी आगे नहीं था, हमेशा पीछे था। सत्य हिंदी तो वैसे भी कुछ भी नहीं है। सत्य ये हिंदी से तो आगे अजीत कई अंजुम, यूट्यूबर हैं। अजीत अंजुम, अरे अजीत अंजुम के तो, रवीश अरे कुमार, रवीश के तो वीडियो की बड़ी खराब हालत है यार। अभी हम 4-5 दिन पहले देख रहे थे, मतलब आप 6 वीडियो बनाता है तो कोई एक आध वीडियो 1 मिलियन क्रॉस करता है। बहुत ये बुरी सारे हालत है के इसकी। सारे जो हैं वो मंथली जो व्यूज हैं उसमें जयपुर डायलॉग से पीछे हैं। बिल्कुल हो, बिल्कुल है, सही कह रहे हैं। एक संजय शर्मा को छोड़ के भाई सर, 4 PM वाला जो है वो तो पता नहीं क्या करता है। वो सर उसने तंत्र तंत्र ज्यादा फैला रखा है, उसने बहुत सारे चैनल वैनल बुला के कहानी अपना पता नहीं क्या क्या कर। हाँ, मैंने, उसका और जो मैं है आपको बताऊं, मैं उसके वीडियो कभी नहीं देखता, मैंने आज तक एक वीडियो नहीं देखा। वो देखने लायक ही नहीं होता है, हाँ। ऐसी लंतरानी हाँकता है उसमें कि कुछ आपसे ना सर ना पैर उसका। हाँ, कम मनोहर से कम कहानियां टाइप रवीश, का मामला है। हाँ, कम से कम रवीश की जो है स्क्रिप्ट तो बढ़िया लिखता है वो, अपना तो थोड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है उसका, वो उसमें शामिल रहता है, शब्द अच्छे इस्तेमाल करता है, वर्तनी वाक्य विन्यास वगैरह बड़े होते हैं। इन लोगों को तो पता ही नहीं है, ये तो ऐसे ही है सबके सब। तो बड़ी खराब हालत है इन लोगों की। और ये वाला जो लेफ्ट वाला जो मीडिया वाला है, ये इनकी बड़ी खराब डाउनफॉल है तेजी से। मुझे लगता है कि जो इन्हें लोग सपोर्ट कर रहे थे बैकएंड से, एक तो वो लगता है कि मुझे रिसोर्सेज वो भी कम हो गए हैं, और क्या था कि जो इन्हें व्यूज दिलाते थे ना लोग, वो भी कम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि यार इन्हें दिलाने से कुछ फायदा नहीं। उन्होंने 2019 भी देख लिया, उन्होंने 2022 भी देख लिया, 2024 भी देख लिया, महाराष्ट्र भी देख लिया, हरियाणा भी देख लिया, कि भैया इनके लिए जोर लगाने से कुछ फायदा नहीं है। तो इसलिए उन सब लोगों ने भी हाथ खींच लिए, वरना इनके व्यूज वगैरह बढ़ाए जाते थे। बाहर से काफी व्यू आते थे उनको, विदेशों से अच्छा, काफी आते थे, वो लोगों ने देखना बंद कर दिया कि कुछ फायदा नहीं है इन्हें देखेगा।